आज ही उम्मा के नाम पे अगर ये एक हो जाएंगे तो ये 56 देश के हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। उम्मा के हीरो बनाओगे उन्हें, तुम इस देश में खिलाफत लाओगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे। सर, हम अखंड भारत में से बहुत चीज़ खंड खंड कर चुके हैं, नादानियों के कारण, बटे होने के कारण। लेकिन आज 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू एक है और हम इन साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब की बार माफ़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि आतंकवाद को देश में बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, चाहे वह किसी भी स्वरूप में आ जाए, किसी भी रूप में आ जाए। तो तुम्हारे लिए अब 72 हुल का दरवाजा खोल दिया है पीएफआई बैन करके। ये देशवासियों सुन लो, जो भी आतंकवादी गतिविधियों में अब भी यहाँ पे स्लीपर सेल पल रहे हैं, सुन लो कान खोल के, 72 हुल का दरवाजा खोल दिया है अमित शाह जी ने, अजीत डोभाल जी ने। सर, पीएफआई की बात करेंगे। देश में मोदी सरकार ने पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है, क्या कहेंगे? मैं सर इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई हो इस देशवासियों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को। आपने वो काम कर दिया है, इस देश के भविष्य को बचा लिया है। क्योंकि वर्तमान में कोई लड़ाई, आज जो लड़ाई है ना, आज तो सिर्फ एजेंडे रचे जा रहे हैं। लड़ाई 10 साल बाद शुरू होगी, कत्लो गैरत। उस कत्लो गैरत से बचाने के लिए कोई एक पटना का मसीहा, एक पटना का मसीहा पुलिस वाला जिसने कि 7 पन्नों का एक पेपर पकड़ा पीएफआई का, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने लिखा था कि तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर देंगे इस देश में 2047 तक। आज 2022 चल रहा है सर, सिर्फ 25 साल बाद इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। सीरिया, लीबिया, इराक, ईरान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा। सर, हम अखंड भारत में से बहुत चीज़ खंड खंड कर चुके हैं, नादानियों के कारण, बटे होने के कारण। लेकिन आज 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू एक है और हम इन साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब की बार माफ़ नहीं किया जाएगा। मुझे मोदी सरकार से आश्वासन चाहिए, इन आतंकी संगठनों का एनकाउंटर करे। बैन तो सिमी पे भी लगाया था, बैन तो इंडियन मुजाहिदीन पे भी लगाया था, लेकिन आतंकवाद तो वो पीएफआई के नाम पे भी कर रहे थे। शाहीन बाग में बिरयानी बांट रहे थे, आंदोलन करके कह रहे थे मुसलमानों की नागरिकता चले जाएगी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, जिन्ना वाली आज़ादी। वो कहते थे इस देश को खंड खंड बांट देंगे, खिलाफत 2.0 कर देंगे। सर, पहली खिलाफत जब इस देश में हुई थी 1947 में, 10 लाख ऑफिशियल हिंदू काट दिया गया था, सरदार काट दिया गया था, ट्रेनें भर भर के आई थी कट के। हमें याद करना पड़ेगा खिलाफत का और उम्मा का मतलब क्या है। आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है, जितने आतंकवादी पकड़े गए हैं, जो जेल में बंद है, उन्हें हीरो ऑफ उम्मा कहा गया है। उम्मा का मतलब समझते हैं आप? उम्मा का मतलब है कि पूरे विश्व के मुसलमान एक कॉल पे एक हो जाए और उम्मा का हीरो बताया जा रहा है इन्हें। आज ही उम्मा के नाम पे अगर ये एक हो जाएंगे तो ये 56 देश के हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। उम्मा के हीरो बनाओगे उन्हें, तुम इस देश में खिलाफत लाओगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे। मोदी सरकार एनकाउंटर करो, जो कहे कि इस देश को हम 2047 तक गजवाए हिंद करके हथियाना चाहते हैं, जैसे ही वो बोले गजवाए हिंद, माफ़ नहीं किया जाएगा। जो भारत को बर्बाद करने के मंसूबे देखता है, उसका अंत जहन्नुम है और कुछ नहीं। सर, जानना चाहूँगा, राहुल गांधी का कोई भी कुछ, बिल्कुल चुप है, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है पीएफआई पे, लेकिन पीएफआई इस तरह की साजिश रचती है, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, देश को तोड़ने की बात करती है। राहुल गांधी चुप क्यों है? कोई बयान नहीं आया उनका। राहुल गांधी विपक्ष के नेता, उन्हें प्रतिक्रिया जरूर देनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये पहले से इस आतंकी संगठन को सपोर्ट देती आई है। पीएफआई की पार्टी तो अभी बनी है एसडीपीआई, उससे पहले पीएफआई तो कांग्रेस से कोई सपोर्ट करता था, तो कांग्रेस के समर्थन से ये पार्टी अभी यहाँ पहुँची है। हमें समझना पड़ेगा। और आज ये यहाँ पे पहुँचे हैं और इस देश को बर्बादी के सपने देख रहे हैं, उसके पीछे कांग्रेस का डायरेक्ट हाथ है, अप्रत्यक्ष भी नहीं कह रहा मैं। तो अब समय आ गया है कि राहुल गांधी की भी जांच होनी चाहिए। पीएफआई पे जो भी कार्रवाई होएगी उसमें राहुल को भी सहयोग करना चाहिए, नहीं तो यह भी पीएफआई के सहयोगी कहलाएंगे। सर, जानना चाहूँगा पीएफआई के बारे में, क्या कहेंगे? बैन हो गई है पीएफआई देश में, क्या कहेंगे? ये हमें बहुत दुख है, हमें बहुत दुख है, क्योंकि राहुल गांधी को दुख है। एक तो आइडियल बचा है कपिल शर्मा का इस देश में,
उसके पीछे तुम हाथ धो के पड़ गए हो। जिनको वो जोड़ने चल रहा था, भारत थोड़ी जोड़ रहा था, जिन्हें वो गैंगों को जोड़ने चल रहा था वही ठा के मोदी जी गलत किया, तुमने ये जो है उन्हें जेल में डाल दिया है। उसके बेचारे के ऐसे दस्त लग गए, वो तुम्हें क्या पता, तुम बदनाम कर रहे हो उसको। क्यों आया वो वापस यूं आया है, उसका कब्जी चढ़ गई है पेट में, उसका कब्जी चढ़ गई है। जैसे ही 100 से ज्यादा अरेस्ट हुए उसका कब्जी चढ़ गई है। और हम हकीम जी से पुड़िया बंधवा के लाए हैं राहुल गांधी के लिए, वो उसकी कब्जी का इलाज है और ये देसी इलाज है। इसको देखो, इसमें कोई अभिव्यक्ति की आजादी है। ट्रेन का भी बताता हूँ, ओवैसी के लिए पहले ही योगी जी ने एक 5 फुट का घिया बो के धर रखा था। उसी घिये को देख के ओवैसी ने एक दिन पहले ही कह दिया था कि देश अब हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है और हिंदू राष्ट्र तो बन के रहेगा। जिसके पेट में खलबली मच रही हो मचती रहो। ये गैंग है, गैंग, ये नेता नहीं है। इनके चेहरे अब समाज के आगे, देश की जनता के आगे इनके चेहरे खुल खुल के आ गए हैं। ठीक है, कैसे वो 7 पन्नों की फाइल देश में इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, गजवाए हिंद कर देंगे, 15 मिनट 100 करोड़ 15 करोड़ क्या होता है, हैं? अरे तुम तो बोल के पीछे हट जाओगे। जरा जाके देखो दिल्ली 2020 दंगों में वो सोनिया गांधी वो बोल के पीछे हट गई कि निकलो, घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो। मरवा दिए उसने, वहां पे मरवा दिया, नहीं मरवा दिए। इनके चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर देश को अपना मानते हो तो शांति से शांत मुंह पे उंगली लगा के बैठे रहो। जो ये सरकारें कर रही हैं वो देश के भले के लिए कर रही हैं। देश की एक एक मोहल्ले, एक एक गली से आतंकवाद को खींच के बाहर निकाला जा रहा है। जो आतंकवाद देश के अंदर घुस चुका है उस आतंकवाद को पकड़ा जा रहा है। और हम तो अमित शाह जी से एक निवेदन करते हैं कि ये जितनी वक्फ बोर्ड की ज़मीन अब ये वापसी ली जाएंगी, इसमें से थोड़ी बहुत जो है वो ज़मीनें बचा करके आसाम की तर्ज पे, चाइना की तर्ज पे कुछ ज़मीनों में डिटेंशन सेंटर खोले जाएं, इनको वहीं पे बंद रखा जाए। इनका इलाज तभी होगा। इनका गजवाए हिंद और इस्लामिक राष्ट्र का सारा खाल में भूस भर के वहीं भूत उतार देना है इनका। ठीक, मैं जान बैन होने से क्या जिस तरह की जो गतिविधियां हैं, देश को तोड़ने की जो साजिश रचते हैं, उन पर ब्रेक लगेगा? हैं? देश पे जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र जो आपने इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, इस पर ये लगाम लगेगा क्या बैन करने से? देखिए, एक पिक्चर आई थी हॉलीडे, उसमें अक्षय कुमार ने क्या दिखाया था कि ये जो स्लीपर सेल तैयार कर रहे हैं इन्हें तो पकड़ ही लो, इनके आकाओं को भी पकड़ लो, जैसे वो अब्दुल रहमान पकड़ा गया है। वही जो सिम्मी का पहले संगठन का वो चला रहा था, अब वो पीएफआई चला रहा है। आदमी एक ही है, मानसिकता एक ही है। ठीक है ना। ये आतंकवादी संगठन जितने भी पकड़े जाएंगे, इससे देश में शांति व्यवस्था कायम होएगी और देश का एक एक सच्चा भक्त इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं होएगा। क्योंकि आतंकवाद को देश में बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, चाहे वह किसी भी स्वरूप में आ जाए, किसी भी रूप में आ जाए। ठीक है। रही बात हिंदुस्तान को जोड़ने या तोड़ने की, तो हमारे मोदी जी ने हर घर पे तिरंगा फहरा करके, हर घर पे तिरंगा फहरा करके हिंदुस्तान पहले ही जोड़ दिया है। आज हिंदुस्तान इतना जुड़ चुका है कि देश की जनता बॉलीवुड जैसे इंडस्ट्री को बाइकआउट कर रही है। देखा ना, लाल सिंह चड्ढा के चड्ढा फाड़ के फेंक दिया। ठीक है ना। तो इससे ज्यादा हिंदुस्तान अब और क्या जोड़ोगे? बचा कुचा अब और जुड़ जाएगा। आज पीएफआई बैन हुई है, सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। और ये 5 साल 5 साल, ये तो चलो इन्हें थोड़ा सा लोभन देने वाली बात है, या परमानेंट बैन है, परमानेंट। और खाली पीएफआई बैन नहीं हुई है, इसके साथ जितने भी जुड़े हुए संगठन थे सब बैन हो गए हैं। सिस्टर कंसर्न कंपनियां जितनी भी थी, इनकी सिस्टर कंपनियां सारी बैन हो गई हैं इनकी। सर क्या कहेंगे, पीएफआई बैन हो गई है देश में, लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं इसका। बैन क्यों कर दी? लालू यादव कह रहे हैं कि पीएफआई बैन कर दिया तो आरएसएस भी बैन होनी चाहिए। जब लालू ने चारा घोटाला किया था ना, तो कितने आए थे उसको विरोध करने? आए थे। ये सारे के सारे वही हैं, एक ही थाली के। ये जब भी देश हित में कोई भी सरकार काम करेगी, ये एक भी व्यक्ति बाहर नहीं आएगा, ना ही समर्थन करेगा। ये सब वही हैं जिनकी राजनीति केवल और केवल देश को विभाजन करने की, संस्कृति को तोड़ने की, जातियों में बांटने की। ये जितने भी जातिवादी राजनेता हैं और ये जितने भी देशद्रोह नेता हैं,
ये सब की सब इनकी एक ही राजनीति चल रही है। ये कोई से भी विरोध में नहीं आएंगे। भारत का एक एक बहुसंख्यक हिंदू पीएफआई के बैन होने पर अपना साधुवाद माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी और मुख्यमंत्री सबको दे रहा है और देता रहेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या जो गतिविधियां कर रहे थे, देश तोड़ने की बात करते हैं और इस्लामिक स्टेट देश बनाने की बात करते हैं, क्या ये रुक पाएगा? इस पे ब्रेक लगेगा बैन होने से? बिल्कुल रुक पाएगा। हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं एक बात कि इन सबको रोकने का एक ही विकल्प है भारत के अंदर, वो है केवल और केवल हिंदू राष्ट्र का संकल्प। और वर्तमान की युवा पीढ़ी ने संकल्प ले लिया है और संकल्प के साथ एक संकल्प और लिया है, अपनी आने वाली पीढ़ी को भी हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ एक अघोषित युद्ध के खिलाफ हम लोग अपना हिंदुओं का सैनिकीकरण करके इस देश की रक्षा में हम लोग कार्य करेंगे। लेकिन भाईचारा इनके हाथ में नहीं है, भाईचारा इनको कोई समझ में नहीं आता है। जो पढ़ता ही मदरसे में बैठ के हो कि ये काफिर है, घात लगा के बैठ, इसको मारने के लिए तेरा जन्म हुआ है और 72 हूल के पास तुझे जाना है, तो तुम्हारे लिए अब 72 हूल का दरवाजा खोल दिया है पीएफआई बैन करके। ये देशवासियों सुन लो, जो भी आतंकवादी गतिविधियों में अब भी यहाँ पे स्लीपर सेल पल रहे हैं, सुन लो कान खोल के, 72 हूल का दरवाजा खोल दिया है अमित शाह जी ने, अजीत डोभाल जी ने। जिसको अब ढंग में रहना है रह लो, नहीं तो अब तुम्हारा सपना पूरा कर देंगे।